हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अपन इससे पहले जो अपने वीडियो थे उनके अंदर अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट किया, स्थिर विद्युत्की को। तो स्थिर विद्युत्की में क्या था कि आवेश स्थिर रहता था, आवेश गतिशील नहीं था। जबकि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट है, इसके अंदर आवेश है वो क्या रहेगा, गतिशील रहेगा। इसके अंदर आवेश में मोशन रहेगी। ठीक है, तो विद्युत धारा कब जब देखोगा ना, स्थिर आवेश तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, और गतिशील आवेश क्या होता है, विद्युत धारा। तो अपन सबसे पहले अगर इसमें बात करें अपन विद्युत धारा, तो अपन इसके छोटे छोटे कंसेप्ट की बात करें तो सबसे जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट क्या होगा इसका, पहला पॉइंट होगा कि आवेश की गति अवस्था, आवेश की गति अवस्था को, आवेश की गति अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं, अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर ये चीज क्लियर हो गई, धारा कहते कि आवेश इसमें क्या रहेगा, गतिशील रहेगा। कि आवेश की गति अवस्था को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। फर्स्ट बात कि आवेश इसमें क्या रहने वाला है, गतिशील, इसमें आवेश क्या रहने वाला है, गतिशील। ठीक है, सेकेंडरी जो सेकंड बात आएगी वो क्या आएगी इसके अंदर, ठीक है, कि अब आवेश इसके अंदर कौन कौन सा आप काम में लेोगे भाई, इसके अंदर आवेश कौन कौन सा काम में लेने वाले हो आप, वो देखो कि आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन भी एक आवेश है। अपन जैसे अगर कोई विलयन ले तो उसके अंदर धन आयन और ऋणायन, वो भी एक आवेश की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें तो किसी चालक, चालक कार जानते हो भाई, जिसके अंदर करंट बहे, अपन बात पहले पढ़ चुके हैं। तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का कारण कौन होता है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का कारक कौन होता है, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो आप। तो किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान, किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित या प्रवाहित, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित, लिख दिया अपन प्रवाहित, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक, अब देखो आप ये जो अपन बातें कर रहे हैं इसका अर्थ है दोनों की एक ही चीज है। पहला वाला पॉइंट कह रहा था कि आवेश की गति अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश की गति अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है, किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है, तो आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली मोटी मोटी परिभाषा क्या आ गई कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, लेकिन देखो यहां पर एक चीज और क्लियर भी देखना है कि क्या, कि केवल गतिशील, केवल गतिमान आवेशों द्वारा विद्युत धारा स्थापित नहीं होती है,
ये देखो, ये बात थोड़ी मोस्ट आप समझिएगा भाई, दोनों पहले और दूसरे पॉइंट से क्लियर है। एक तरफ तो कह रहा है आवेश की गति अवस्था को अपने विद्युत धारा कहते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, किसी चालक के अंदर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो दोनों से है कि भाई आवेश गतिशील है, एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित हो रहा है तो क्या होगी वो विद्युत धारा। लेकिन यहां पर मैं आपको बात कर रहा हूं कि केवल गतिमान आवेशों द्वारा विद्युत धारा स्थापित नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये कोई चालक ले लो आप, इस पॉइंट को क्लियर करता हूं आपको, ये आपका कोई क्या है, चालक है, ठीक। अच्छा बताओ, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे खूब सारे, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पहले अपन चर्चा कर चुके हैं अपने पुराने जो वीडियो हैं उनमें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, यादृच्छिक गति। तो हो सकता है कि ये इधर गतिशील हो, ये इधर गतिशील हो, ये इधर हो, ये इधर हो, ठीक है। तो कोई भी चालक होगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यादृच्छिक रूप से गति कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेश है कि नहीं है, तो आवेश की गति अवस्था आई कि नहीं आई भाई, आवेश गतिज अवस्था में आए ना, तो गतिज अवस्था के अनुसार तो इस चालक में क्या होना चाहिए, विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। और अपन किसी भी चालक को जब भी टच करें तो उसमें अपने को करंट आना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो कारण क्या है कि देखो, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा अनियमित गति करते रहते हैं, ठीक है। परंतु बिना किसी बाह्य विभव के हमें धारा शून्य प्राप्त होती है, ठीक। बाकी देखो, बात तो यही है कि भाई चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा अनियमित रूप से गति करते रहेंगे, परंतु बिना किसी बाह्य विभव के हमें धारा क्या प्राप्त होती है, शून्य। कारण देखो यही है कि इनका औसत वेग, अर्थ क्या हुआ, होती है। तो इस कारण अपन कह सकते हैं किसी भी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग शून्य होता है। ये कंसेप्ट है, बहुत काम में आएंगे। तो अपन जानते हैं किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, औसत वेग शून्य होगा। इस कारण अपने को चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गतिशील होने के बावजूद भी हमें कोई धारा प्रवाह प्राप्त नहीं होता है। ये कारण होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गतिशील होने के बावजूद भी हमें कोई धारा प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। इस कारण यहां से अपने एक चीज क्लियर हुआ कि सिर्फ आवेशों की गति द्वारा ही धारा प्राप्त नहीं होती, गति तो होनी चाहिए, लेकिन वो एक पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में हो तो हमें कोई रिजल्टेंट करंट या कोई विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको कि केवल गतिमान आवेशों के कारण ही, मतलब सिर्फ गतिमान आवेश होने के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए या स्थापित हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है कि केवल गतिमान आवेशों द्वारा विद्युत धारा स्थापित नहीं होती। ऐसा अपना ये इस चीज के अंदर क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो आप अगला पॉइंट, किसी परिपथ में एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है
1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस परिपथ की विद्युत धारा, उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या अर्थ हुआ इस बात का? किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसे उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? और विद्युत धारा को निरूपित किससे करते हैं? I से। तो ये तो चीज है। अब अपन जैसे इसको प्रूव करें कि यदि ये जो कथन दिया है इसको सत्यापित करें अपन। यदि किसी क्षेत्रफल ठीक है से डेल टी समय में डेल क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो औसत विद्युत धारा क्या होगी? I = होगी डेल क्यू अपॉन डेल टी। देखो डेफिनेशन से आया, आवेश प्रवाह की दर, मतलब आवेश में किससे डिवाइड कर रहे हो आप? समय से। तो दर हुई कि नहीं हुई? तो हमने क्या कह दिया कि यदि कोई क्षेत्रफल है, कोई भी तार ले लिया, जिस तार में या कोई भी चालक है जिसमें, तो हमने कहा कि उसमें से किसी भी क्षेत्रफल में से डेल टी समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है मालूम? डेल क्यू आवेश। तो उस स्थिति में औसत धारा क्या होगी? डेल क्यू अपॉन डेल टी। अर्थ क्या हुआ कि आवेश और समय का अनुपात, ठीक है। और यही चीज मैंने कहा देखो, किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। देखो इसमें डेल टी की वैल्यू आप 1 रख दो, 1 सेकंड रख दो, तो I = डेल क्यू आया कि नहीं आया? तो ऊपर वाला पॉइंट क्लियर हुआ ना कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा, तो इस फॉर्मूले में आप डेल टी की वैल्यू 1 रख दो, तो I = डेल क्यू आ गया। तो ऊपर वाली डेफिनेशन भी क्लियर होगी। तो ये चीज है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? औसत धारा, औसत विद्युत धारा, ठीक है। औसत विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है क्या? डेल क्यू अपॉन डेल टी, ठीक है। अच्छा, अगर अपन इसको तात्क्षणिक के रूप में बात करें, अपन कहेंगे तात्क्षणिक विद्युत धारा। क्या बात करें? तात्क्षणिक, तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक जानते हो आप? किसी क्षण विशेष पर, किसी पर्टिकुलर समय पर तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा में क्या हो जाएगा आप बताओ? क्या होगा? I = लिमिट डेल टी टेंस टू 0। आप याद करो 11वीं क्लास के तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल, तो उसमें ऐसे ही करते थे ना, डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो I तात्क्षणिक क्या आ गया? डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। मतलब आवेश में समय के सापेक्ष आवेश का क्या कर दो? अवकलन। तो ये हो गई आपकी तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा, ठीक है। तो एवरेज जो करंट थी वो तो क्या थी? I = डेल क्यू अपॉन डेल टी, और तात्क्षणिक हो गई I = डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखो मात्रक की बात कर ले। मात्रक फर्स्ट SI मात्रक कौन होता है इसका? एम्पियर। वैज्ञानिक के नाम पर है एम्पियर। तात्क्षणिक मात्रक SI मात्रक क्या होता है इसका? एम्पियर, ठीक है। और यहीं पर अपन 1 एम्पियर = बात करें तो क्या होगा? देखो I = क्या है? Q अपॉन T। तो अपन बात कर सकते हैं कूलाम अपॉन सेकेंड। तो 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर क्या हो गया? 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। अर्थ क्या हुआ कि प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो जाए? 1 कूलाम। तो परिपथ में धारा की वैल्यू कितनी होगी? 1 एम्पियर। अगर आपसे आ जाए ना भाई 1 एम्पियर को परिभाषित करो, तो आप आसानी से कर सकते हो। कैसे? कि एक प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश का मान कितना हो? 1 कूलाम। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर, ठीक है। ये चीज है।
अब देखो इसका एक सीजीएस मात्रक और होता है, वो और बात कर ले। तो अपन बात कर लें कि धारा का सीजीएस मात्रक, धारा का सीजीएस मात्रक, करंट का सीजीएस मात्रक और होता है। सीजीएस मात्रक धारा का विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व मात्रक है, ठीक है, जिसे मात्रक है, जिसे क्या नाम दिया गया है, बाइट या एब, जिसे बाइट या एब, इसका सीजीएस मात्रक है, उसको या तो बाइट बोलते हैं या एब बोलते हैं, ठीक है। एब को शॉर्ट में एब भी लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि कई ये भाई आपको कम ही मिलेगा पढ़ने को कि धारा का सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक को या तो बाइट बोलते हैं या एब कहते हैं, ठीक है, पहली बात। अब देखो इसकी और मोस्ट बात, विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। भाई देखो करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा अदिश राशि है, ठीक है। परंतु परिपथ हल करने हेतु धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत मानते हैं, ठीक है। अर्थात प्लस से किधर मानते हैं, माइनस, मतलब किस आपके करंट की डायरेक्शन क्या मानते हो आप, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत, और इलेक्ट्रॉन प्रवाह क्या होता है, माइनस टू प्लस, तो ये आपकी प्लस टू माइनस विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। लेकिन अपने को आदत होती है कि अपन भाई करंट की डायरेक्शन प्लस टू माइनस ऐसा पढ़ते हैं, उच्च वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी आपको ऐसे पूछ ले कि विद्युत धारा सदिश है अदिश, तो विद्युत धारा अदिश राशि है, दिशा सिर्फ सर्किट हल करने के लिए ही अपन काम में लेते हैं, ठीक है, ये बात। दूसरी बात, हाँ, विद्युत धारा का मान चालक के लिए, विद्युत धारा का मान ऐसे लिख दें, विद्युत धारा का मान चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदलने पर नहीं बदलता है। क्या अर्थ हुआ इस बात का? मैंने कहा भाई विद्युत धारा का मान है वो चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदलने पर नहीं बदलता। इसका सेंस क्या हुआ? जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसा तार है, पहले तो वो इतना ही मोटा है, समझ रहे हो आप, फिर आगे जाके वो और मोटा हो गया, मान लो ऐसे, ठीक है। अब इसके आगे जाके वो और मोटा हो गया। अब आप जानते हो कि इसमें मान लो कोई करंट I1 प्रवाहित हो रही है, इसमें करंट I2 हो रही है, इसमें कोई करंट I3 हो रही है। आपको ऐसे कह दिया कि देखो एक चालक तार है, उसकी मोटाई चेंज होती जा रही है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल काटती होता मोटाई से, तो ये इसकी चेंज होती जा रही है, इसकी I1 I2 I3। तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा I1 और I2 और I3 ये सब क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदलने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो विद्युत धारा का मान है वो चालक की मोटाई बदलने से उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, विद्युत धारा प्रवाह का कारण क्या है? तो धारा प्रवाह के कारण भाई किस किस कारण प्रवाहित होती है? तो धारा प्रवाह के कारण भाई क्या क्या कारण है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो फर्स्ट, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण
चालकों में क्या किस कारण प्रवाहित होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। ठीक है। और किस में होती है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य जानते हो भाई, H2SO4 HCl NaCl का विलयन हुआ, तो विद्युत अपघट्य में धन व ऋण आयनों, धन व ऋण आयनों के कारण कि जो विलयन है, जैसे खासकर अपन जो अपने द्वितीयक बैटरियाँ नहीं आती क्या, किसान टॉर्च शीशा संचायक बैटरी बोलते हो, जिनको अपने गाड़ियों में ये बोलते हैं, तो उनको अपन बार बार चार्ज करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? विद्युत अपघट्य भरा होता है। तो विद्युत अपघट्य के अंदर जो वहाँ पर जो आपका धारा प्रवाह है, उसका कारण क्या होता है? धन व ऋण आयन होते हैं। ठीक है। थर्ड है अर्धचालक। अर्धचालक आप जानते हो भाई, वैसे आप जानते हो कि जो चालक और कुचालक दोनों के गुण रखते हैं, बाकी अपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स एक कंप्लीट चैप्टर है, वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर अपने इतना ध्यान रखना है कि अर्धचालकों में करंट फ्लो किसके कारण होता है? अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन व होल के कारण। अर्धचालकों में करंट किनके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। ठीक है। बाद में आएगा पूरा डिटेल से चैप्टर, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो ऐसे अपन जानते हैं कि ऐसे परमाणु की मतलब विसर्जन नलिका, अपन बात करते हैं विसर्जन नलिका में जो करंट होती है, विसर्जन नलिका में किसके कारण होती है? धन आयन व इलेक्ट्रॉन के कारण। धन आयन व इलेक्ट्रॉन के कारण। ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिए अपने कि भाई चालकों में करंट का कारण कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इनका प्रभाव होता है। विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा किसके कारण फ्लो होती है? धनायन और ऋणायन के कारण। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। विसर्जन नलिका में धनायन और इलेक्ट्रॉन के कारण। ऐसे सब छोटे छोटे कारण हैं जिनके कारण क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। तो ये अपने विद्युत धारा का बेसिक बात करी। अब देखो अपन एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, धारा घनत्व। क्या? धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको? करंट डेंसिटी। ठीक है। तो करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, इसको जे से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? जे से। धारा घनत्व का होता है जे। जे इक्वल टू होता है डेल आई अपॉन डेल एस। धारा घनत्व को किससे निरूपित करते हैं? जे से। और जे इज इक्वल टू क्या होता है? डेल आई अपॉन डेल एस। तो यहाँ से क्या चीज क्लियर हुई कि अगर आप बात करो तो किसी चालक, ठीक है, कि मतलब क्या हुआ यहाँ से देखो परिभाषा, तो किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है। डेफिनेशन ये क्लियर होगी, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है धारा घनत्व का? डेल आई अपॉन डेल एस। मतलब करंट के अंदर किससे डिवाइड कर रहे हो आप? क्षेत्रफल से, एरिया से। तो हमने कहा किसी चालक का प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब डेल एस की क्या वैल्यू कर दी अपने? 1 मीटर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? आपकी जो धारा का मान होगा उसको क्या बोलेंगे? धारा घनत्व। ठीक है। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है। दूसरी बात, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा भाई, बहुत मोस्ट बात है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आपको सर्वाधिक होगा। ठीक है ना। और अगर अपन बात कर लें कि तात्क्षणिक धारा घनत्व है, तो वही चीज़ आएगा तात्क्षणिक धारा घनत्व।
आपसे कहे तो तात्क्षणिक धारा घनत्व क्या हो जाएगा, आप क्या कर देंगे, जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल आई अपॉन डेल एस, या इसको क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, डी आई अपॉन डी एस। यह आपका तात्क्षणिक धारा घनत्व आ जाएगा। आपको लिमिट डेल टी टेंस टू अपन कर देंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा एक चीज और कंडीशन बनती है इसके अंदर, एक कंडीशन और क्या बनती है, अपन कह सकते हैं यदि क्षेत्रफल की यदि क्षेत्रफल डेल एस धारा के अभिलंबवत नहीं है, ठीक है, बल्कि क्षेत्रफल का अभिलंब, धारा से थीटा कोण पर है, धारा से थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। हमने कहा कि यदि क्षेत्रफल डेल एस है, वो जैसे मान लो कि अपन बात कर लें, करंट तो इधर है और आपका डेल एस इधर है, तो इन दोनों के बीच में थीटा कोण बना कि नहीं बना। तो आप भी जानते हो कि करंट फ्लो तो उसी जिस क्षेत्रफल से करंट फ्लो होगा वही तो यूज का है, तो इस कारण इधर इसका अगर घटक करेंगे तो घटक क्या आ जाएगा, डेल एस कोस थीटा, क्या आएगा, डेल एस कोस थीटा। ये घटक तोड़ने मैंने आपको पहले बताया था। तो ये कंडीशन लगाई कि यदि क्षेत्रफल डेल एस धारा के अभिलंबवत नहीं है, बल्कि क्षेत्रफल का अभिलंब धारा से थीटा कोण बना रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि J इज इक्वल टू है वो हो जाएगी डेल आई अपॉन डेल एस कोस थीटा, क्योंकि क्षेत्रफल का कौन सा पोर्शन ही काम में आ रहा है, जो करंट की डायरेक्शन में है, और करंट की डायरेक्शन में इसका क्या घटक आएगा, कोस थीटा, इसको डेल। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, डेल आई इज इक्वल टू जे इंटू डेल एस कोस थीटा, और या इसको ऐसा लिख दो आप, डेल आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। मतलब विद्युत धारा क्या है, धारा घनत्व और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल भी होती है, ये चीज समझ रहे ना, ध्यान रखिएगा। ये कब, लेकिन ये फॉर्मूला अब आप भी जानते हो कि इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो वापस वही बन जाएगा, आई अपॉन डेल एस, थीटा की वैल्यू 0 रख दो, और थीटा 0 का अर्थ क्या हो गया कि ये डेल एस वापस किस में आ गया, आई की डायरेक्शन में। मतलब करंट और क्षेत्रफल समान दिशा में है, तो उस कंडीशन में तो क्या है कि J इज इक्वल टू डेल आई अपॉन डेल एस, लेकिन हम कह रहे हैं कि यदि क्षेत्रफल है वो उसकी डायरेक्शन में न होकर इससे क्या हो, कोई थीटा कोण बना रहा हो, तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल का करंट की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डेल एस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है ये। अच्छा, एक और कि धारा घनत्व की दिशा क्या होती है, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा धन आवेश प्रवाह की दिशा होती है। क्या अर्थ हुआ इसका, अर्थात धारा आई की दिशा होती है, ठीक है। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि भाई क्या बताया था कि करंट डेंसिटी जो आपकी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी और क्वांटिटी वेक्टर बता दो डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, धारा घनत्व की किसी भी बिंदु पर अगर बात करोगे तो वहां पर जो धनायन है, धनावेश प्रवाह की दिशा होगी, इनडायरेक्टली यूं कह सकते हैं अपन कि जो करंट की डायरेक्शन है वो ही धारा घनत्व की डायरेक्शन होगी। तो एक छोटी सी भौतिक राशि है धारा घनत्व, दोबारा देख लो। धारा घनत्व की क्या डेफिनेशन आई, J इज इक्वल टू डेल आई अपॉन
अपॉन डेल एस, मतलब किसी चालक में प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, मात्रक आपसे डायरेक्टली पता लग रहा है कि आई का एम्पियर और डेल एस का मीटर स्क्वायर। फिर हमने कह दिया धारा घनत्व एक सदिश राशि है और धारा घनत्व का तात्क्षणिक मान ज्ञात करना है तो आप लिमिट डेल टी टेंस टू कर दोगे तो आई जे इज इक्वल टू हो जाएगा डी आई अपॉन डी एस। फिर मैंने कहा कि यदि क्षेत्रफल डेल एस धारा के अभिलंबोत नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हम कह रहे हैं कि वो क्षेत्रफल क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है, तो मैंने कहा उस कंडीशन में क्या होगा कि आप डेल एस का जो इस डायरेक्शन में घटक बनेगा वो बन जाएगा डेल एस कोस थीटा, तो आपका जे इज इक्वल टू आ जाएगा डेल आई अपॉन डेल एस कोस थीटा और डेल आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डेल एस। ठीक है, फिर लास्ट बात मैंने आपको बताई कि इसकी डायरेक्शन है वो चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा है वो क्या होती है, हमने कहा कि वह धनायन की दिशा के समान होगी, या यूं कह सकते हैं कि उसकी दिशा भी वही होगी जो विद्युत धारा की दिशा अपन प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस ही तो करते हैं। तो ये था बच्चों आज अपन ने एक करंट के बारे में बेसिकली मोटी मोटी बातें अपन ने करी। ठीक है, पहले तो अपन देखो सबसे पहले तो बात करी विद्युत धारा में कि आवेश की गति अवस्था को विद्युत धारा कह रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने कहा कि लेकिन आवेश की गति मात्र ही विद्युत धारा नहीं है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन वो सारे गतिशील होते हैं लेकिन उसके बावजूद हमें रिजल्टेंट कोई करंट नहीं फ्लो होती। क्यों? क्योंकि अनियमित गति के कारण वापस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो इस कारण कैसे है कि किसी भी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या होता है, शून्य। ठीक, फिर आगे अपने डेफिनेशन बनाया कि किसी परिपथ में भी 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो जाए तो उस परिपथ की धारा कहते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी। डेल टी की वैल्यू आप 1 सेकंड अप्लाई कर दोगे तो I इज इक्वल टू डेल क्यू आई जाएगा जो आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, और इसको अपन ने क्या नाम दिया, औसत विद्युत धारा। औसत विद्युत धारा से अपन तात्क्षणिक विद्युत धारा कैलकुलेट करना चाहे तो अपन ने देख ली कि आप क्या कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो। तो हमने तात्क्षणिक में लिमिट कर दी डेल टी ने, तो क्या I इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल क्यू अपॉन डेल टी। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी हो गया, सॉरी। हाँ, ऐसा ही मात्रक क्या था इसका, एम्पियर। और वैसे क्या मतलब 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हुए तो परिपथ की धारा क्या होगी, 1 एम्पियर। ठीक है, फिर मैंने कहा इसका सीजीएस मात्रक है वो एक क्या होता है, विद्युत चुंबकत्व मात्रक होता है जिसे बाइट या एब बोलते हैं, जिसे बाइट या एब बोला जाता है। ठीक है, विद्युत धारा अदिश राशि है लेकिन परिपथ हल करने के लिए अपन धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत मानते हैं, सदिश राशि नहीं है विद्युत धारा। और फिर क्या बात करी कि मैंने कहा कि किसी भी तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल जाए, मतलब एक बार पतला फिर आगे मोटा तार फिर और मोटा तार ऐसे जोड़ दोगे तो करंट प्रवाह जो है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, फिर अपने पढ़ा धारा प्रवाह के कारण। तो फर्स्ट था चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। सेकंड पढ़ा हमने कि विद्युत अपघट्य हैं उनके अंदर कारण कौन, धन और ऋणायन होते हैं। थर्ड, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। और फोर्थ है विसर्जन नलिका में धनायन व इलेक्ट्रॉन का। तो ये अपने मोटी मोटी बेसिकली आज की बातें करी विद्युत धारा के कंसेप्चुअल। ठीक है, आज जो अपने पढ़ा उस पर आधारित आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं मैं, आप उसको सोल्व करके आंसर आप कमेंट के रूप में बताएं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश Q का मान समय t पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। Q इज इक्वल टू 4t³ प्लस 5t प्लस 6। तब t बराबर 1 सेकंड पर पृष्ठ से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात करो। A 10 एम्पियर, B 15 एम्पियर, C 17 एम्पियर, D 20 एम्पियर। आप सोल्व करके आंसर कमेंट के रूप में बताएं, और साथ में कि अगर आपको कोई भी आपकी एडवाइस हो तो वो चीज़ें भी आप टाइम टू टाइम कमेंट के रूप में बताते रहें तो अपन और बेहतरीन कर सकें। आज के लिए तो इतना ही, धन्यवाद।